नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, स्पेशली क्रिकेट से आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे जो हमेशा चर्चे में रहते हैं और देखेंगे हम लोग कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आखिर में क्या होता है ये बीसीसीआई और क्या होता है आईसीसी। अगर आईसीसी है तो बीसीसीआई की क्या जरूरत पड़ी है। दोस्तों समझाने के लिए ये चार्ट देखिए। आईसीसी क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है, जबकि बीसीसीआई एक भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, जैसे कि भारत है, भारत में प्रधानमंत्री होते हैं जो कि पूरे देश को संभालने का काम करते हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है जो कि उस राज्य को केवल संभालने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए आईसीसी काम करती है, जैसे कि पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं। और अलग अलग देशों में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने यानी कि रेगुलेट करने के लिए बीसीसीआई है, जबकि पाकिस्तान में सिमिलरली पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, श्रीलंका में श्रीलंका क्रिकेट है, वैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। तो आप समझ चुके होंगे कि आईसीसी और बीसीसीआई में क्या अंतर होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने आप जानते हैं आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है। पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का कंट्रोल करने का काम करती है आईसीसी, तो आईसीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। आपको पता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिकेट बोर्ड बनाए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बीसीसीआई। हमारे भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उनमें सबसे अमीर है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में किसे चुना गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी डी के जैन। आपको पता है भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करती है बीसीसीआई, बट बीसीसीआई में गड़बड़ी ना हो और उनकी देखरेख के लिए एक लोकपाल बनाया गया और भारत में पहले लोकपाल बने हैं बीसीसीआई के कौन, डी के जैन। जबकि भारत के पहले लोकपाल कौन है, भारत के लोकपाल कौन है, पीके घोष, आपको पता है, यानी पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईसीसी कब स्थापित किया गया था, यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है 1909। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आईसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि आईसीसी का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड आईसीसी का जो है आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनु साहनी, मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है। बहुत बार पूछ लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी के अभी प्रेसिडेंट कौन है, शशांक मनोहर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में अब तक कितना क्रिकेट विश्व कप जीता है, यानी 2020 तक की बात की जा रही है। भारत ने अब तक कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है 2 क्रिकेट विश्व कप। भारत ने 1983 जो कि कपिल देव की कप्तानी में और 2011 जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अब तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब तक सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आइए आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार जीता है, यहाँ देख पा रहे हैं 5 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है जो कि सर्वाधिक है। भारत ने और वेस्ट इंडीज ने इक्वली 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 3 बार क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, कब, 1992 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां खेला जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2023 में। हर 4 साल के अंतराल में क्रिकेट विश्व कप होता है और 2023 में इसे भारत में आयोजित किया जाएगा। और क्रिकेट विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जो होता है उसे आयोजित कौन करता है? आईसीसी उसे आयोजित करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि वेन्यू की अगर बात करें तो 1987 में भारत में पहली बार आयोजित किया गया था, 1996 में दूसरी बार, 2011 में तीसरी बार और चौथी बार 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था, तो 1987 में भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया था और 2023 में अब आयोजित करने वाला है भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है? यानी बताना है कि कौन सा जो प्रतियोगिता है, नीचे लिखिए, उसे आयोजित नहीं करती है आईसीसी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सैयद मोहम्मद अली ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी है वो भारत की एक घरेलू ट्रॉफी है। जैसे कि आपने रणजी ट्रॉफी सुना होगा, अलग अलग ट्रॉफी सुने होंगे, तो इसे आईसीसी नहीं बीसीसीआई आयोजित करती है। याद रखिए, इसे बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। बीसीसीआई के द्वारा ही कई और, जैसे रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, आईपीएल है, या तो ईरानी कप है, ये सारे जो हैं भारतीय की मैच है, यानी भारत की ट्रॉफी है और इसे बीसीसीआई आयोजित करती है, ना कि आईसीसी आयोजित करती है। वर्ल्ड कप जितने भी होते हैं, या तो T20 वर्ल्ड कप हो या तो वर्ल्ड कप हो, उसे आयोजित करती है कौन? बीसीसीआई। जबकि ये जितने भी ट्रॉफी आप देख करवा रहे हैं, ये सब घरेलू ट्रॉफी है और इसे बीसीसीआई आयोजित करती है और वर्ल्ड कप को आईसीसी आयोजित करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर है ये भारत में बना है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। इसका नाम था मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पे रखा गया? लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार पटेल के नाम पे। यानी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आईसीसी के पहले अध्यक्ष थे कॉलिन क्राउडी। ये इंग्लैंड के थे। अगर भारत के पूछा जाए कि भारत की ओर से आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो जगमोहन डालमिया, जो कि 1997 यानी 1997 में आईसीसी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईसीसी के अंतिम चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन थे? अब अंतिम चेयरमैन क्यों कहा जा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। तो करेक्ट आंसर है जाहिर अब्बास, जो कि पाकिस्तान से थे, आईसीसी के अंतिम चेयरमैन थे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2016 में आईसीसी के जो चेयरमैनशिप पद थे उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे अध्यक्ष पद लाया गया। इसी कारण से आईसीसी के अंतिम चेयरमैन थे कौन? जाहिर अब्बास। अभी आईसीसी के अब चेयरमैन कौन है, आप कमेंट करते रहिए, मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1975 में। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था और किसने जीता? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, तो आंसर क्या होगा आपका? वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1975 में आयोजित किया गया था और वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब प्रश्न आएगा डेफिनेटली आपके मन में कि आयोजित किया कहाँ गया था, तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ? इंग्लैंड में। ये 1975 में पहली बार इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसको जीता था किसने? वेस्ट इंडीज ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया में सबसे पुराना टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है कौन? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पॉली उमरिगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसे क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे दिया किसके द्वारा दिया जाता है? ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के पॉली उमरिगर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर है भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता? आपको पता है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ, आयोजित किसने किया? आईसीसी ने आयोजित किया और इसे जीता किसने? बांग्लादेश ने जीता। कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 17 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2020 तक इसे जीत लिया है किसने? बांग्लादेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है?
तो करेक्ट आंसर है भारतीय रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है, याद रखिए। और टेस्ट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई पेसर पैट, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जीता है 2020 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। और स्पिरिट क्रिकेट ऑफ अवार्ड 2020 जीता है भारतीय कप्तान विराट कोहली। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2019 कहां आयोजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। आपको पता है कि ये 2019 में आयोजित किया गया। हर 4 साल के अंतराल में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आयोजित किया जाएगा कहाँ? हमारा देश भारत में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? नेक्स्ट 2023 में, ध्यान रखिए। 2019 में इसे इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया। ये इसका 12वां संस्करण था। 5वीं बार इंग्लैंड और वेल्स में ये आयोजित हुआ था। फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, जिसमें जीत हासिल की थी किसने? इंग्लैंड ने। अब यहां तक तो हुई कुछ आईसीसी के बारे में बातें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा भारत, और भारत में जो बोर्ड है उसे बीसीसीआई कहते हैं। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो चर्च गेट में है वहां बीसीसीआई का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पूछा गया। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में जो क्रिकेट बोर्ड है, यानी भारत में जो क्रिकेट की गेम्स होते हैं, या तो घरेलू क्रिकेट हो या जो भी क्रिकेट हो, उनको कंट्रोल करने का काम करती है कौन? बीसीसीआई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मई 2020 में बीसीसीआई का प्रायोजक कौन है? आपको बताना है, यानी स्पॉन्सर कौन है? तो करेक्ट आंसर है बायजू। जो शैक्षणिक तकनीक एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली एक कंपनी है बायजू, उन्होंने 5 साल के लिए इसे भारत का प्रायोजक बनाया गया है। 31 मार्च 2022 तक ये प्रायोजक रहेगा बायजूस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली कोई कंपनी है जो कि भारतीय है, बायजू, जो कि स्पॉन्सरशिप ली है किसका? बीसीसीआई का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है? तो करेक्ट आंसर है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं अभी कौन? रवि शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला टीम के कोच कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? WB रमन। पुरुष टीम के कोच है कौन? रवि शास्त्री, ये हमारे हेड कोच भी हैं, और WB रमन महिला टीम के कोच है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है कौन? ग्रैंट ग्रोवन। ग्रैंट ग्रोवन जो 1928 में, जो कि 1933 तक बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इसी तरह से क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा है? इंग्लैंड को माना जाता है। बट आधिकारिक तौर पे कहीं पे भी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2020 में किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? अब आपको पता चल चुका होगा कि रणजी ट्रॉफी कौन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्योंकि ये भारत की घरेलू मैच है, सो इसे बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाती है। और 2020 में इसे किसने जीत लिया है? ये सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है। सबसे पहला रणजी ट्रॉफी खेला गया था 1934 में। महाराजा रंजीत सिंह की याद में इसे खेला जाता है। सबसे ज्यादा बार इसे मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेट इंटरनेशनल में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे महिला क्रिकेट इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट, यानी कि बात की जा रही है वनडे,
टेस्ट और T20 इन तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा कौन? हेदर नाइट। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और हैं, मिताली राज, एलिसा पेरी और सारा टेलर। तीनों ही चर्चे में रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो मिताली राज हमारे देश भारत की है और टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। जबकि बात करें नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन में है कौन? एलिसा पेरी। एलिसा पेरी कौन है? ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली और 100 विकेट चटकने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। लास्ट नाम कौन है आपका? ऑप्शन में सारा टेलर, ये भी चर्चे में रही है। तीसरे नाम आप देख सकते हैं, इन्होंने सभी प्रारूपों में विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, 100 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट आईपीएल की बात करते हैं, बहुत ही चर्चे में रही है और भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पसंदीदा गेम रहा है आईपीएल। आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराती है कौन? बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाती है और आईपीएल 2019 हुआ, 2020 अभी तक प्रस्तावित है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आईपीएल 2020 कौन जीतेगा। आईपीएल 2019 को किस टीम ने जीता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है 2019 में जो आईपीएल हुई उसे मुंबई इंडियंस ने जीता है और इसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। और हाल ही में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का सर्वोत्तम कैप्टन्स का अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 2019 में तो जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। सबसे पहला आईपीएल कहाँ खेला गया था और किसने जीता? सबसे पहला आईपीएल 2008 में खेला गया था, इसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और लास्ट 2019 में अभी तक हुआ है जो कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कुल 12 मैचेस हो सकते हैं, यानी कुल 12 सेशंस हो चुके हैं 2019 से 2008 के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिलीप ट्रॉफी 2019 को किस टीम ने जीता? दिलीप ट्रॉफी भी आपको पता है क्रिकेट से संबंधित एक घरेलू है मैच है और इसे इंडियन रेड ने जीत लिया है, आपको ध्यान रखिए। ये इसका 58वां सीरीज था, 58 नंबर का सीरीज था। इसके अलावा कई और घरेलू मैचेस हैं जैसे दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और सैयद मोहम्मद अली ट्रॉफी, याद रखिए। और आईपीएल, ये सारे बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। तो डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या तो इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो ईरानी कप किस खेल से संबंधित है। आपको ऑप्शन में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कौन सा? क्रिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आज आपके लिए प्रश्न, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद या भोपाल? आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोगों को ये सेशन फायदेमंद लगा और आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद है और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।